या फिर वो मारा जाएगा। आपको पता है उस टाइम उसके पेट के अंदर बच्चा, तो उसका डिलीवरी टाइम नजदीक था, और जैसे उसकी डिलीवरी हुई उसकी डेथ। और ये पता है क्या था, ये उसी के पति का शराब था जो उस पर आया। शराब एक इतनी गंदी चीज है, ये जड़ें हिला देता है इंसान की। आपने कभी सोचा पैसा आता बहुत है लेकिन जाता कहाँ है पता नहीं चलता? कभी आपने सोचा कि इतना पैसा आता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा बीमारियों में निकलता है? ये शराब। हम लोग लड़ते रहते हैं शैतान से, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को बांधते हैं। शैतान कहता मैं तो कोसों दूर हूं तुमसे, पहले इससे तो निपटो जो तुम्हारे ऊपर है। अब तुम बोलोगे शराब देने वाला तो शैतान ही है, देखो अब फिर वो लंबा चलेगा। ये मैंने शराब का मेरा ये मैसेज नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ संगति करो ताकि तुम एक ऐसे ग्रेस में रहो जहां से तुम बचाए जाओ। मैं बात करना चाहता हूँ सिर्फ संगति पर। बहुत सारे लोगों की संगति टूट चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संगति करते हैं लेकिन वो नाम की संगति करते हैं। कभी आपने कुछ ऐसे फोटो देखे हैं जो बिल्कुल लेट जाते हैं, ऐसे दंडवत करते हैं परमेश्वर को? देखे कभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे ऐसे फोटो? आपको पता है निराला पखंड चलता है। अब मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, बुरा ना मानो तो अच्छा है, और अगर मान भी जाओगे देखो मेरा कुछ नहीं करने वाला। ये थोड़ा सा टफ चीजें रहेंगी। मैंने उनको पूछा था भाई देवराज को कि मैं कुछ ऐसी चीजें बोल दूं, क्योंकि इनका तो मुझे पता है ये तो पचा लेंगे इनको तो, लेकिन मैं सबको नहीं जानता, इसलिए मैंने पूछा था कुछ टफ चीजें अगर बीच में आ जाए। कहता हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं तो भुगतो। ये जो आपने दंडवत सीखा है ना, ये जो फोटो डाली जाती है, एक्चुअल में अगर आप बाइबल को पढ़ते हो तो बाइबल में लिखा है जब कभी तुझे ये सब करना हो अपनी कोठरी में जा, वहां करना जहां तुझे कोई देखता, जहां पर सिर्फ खुदा देखता है, जहां पर सिर्फ खुदा देखता है। और आज आपको पता है ये घुटनों पर आकर, ये लिट कर, ये कैमरे में कैद करके फेसबुक और यूट्यूब पे दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हम झुक रहे हैं। तो तुम ही झुक रहे, तुमसे ज्यादा हम झुक रहे। तो जरूरी नहीं हर चीज दिखाकर ही करनी है, जरूरी नहीं होती कि सब कुछ दिखाकर ही करना है, लेकिन सुनना है और समझना है। परमेश्वर एक ऐसी संगति को चाहते हैं जिसको लोग ना देखें लेकिन परमेश्वर देखे। खुदा एक ऐसी संगति चाहते हैं जहां पर, मुझे माफ करना मैं आपको बोल रहा हूं, आज आप जो भी कलीसिया देखेंगे उसमें शोर शराबा, ढोलक, खंजरी, ये वो, लोगों का कूदना गिरना आम हो गया है। लेकिन आपको एक बात बोलूं, बाइबल में पता क्या लिखा है? मैं नहीं कहता आप कूदो मत, हमारे वहां भी कूदते हैं, हमारी चर्च में भी लोग ताली बजाते हैं, गिरते हैं, सब होता है। लेकिन सुनो बाइबल में क्या लिखा है कि कब करना है ये सब, पता है? बाइबल में लिखा है जब कोई मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे और जब कोई तुम्हारी गाल पर एक दे खींच कर, तब उछलना, कूदना और कहना प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे नाम के कारण आज मैंने चमाट खाया है, आनंद आ गया। बाइबल में ये वहां लिखा है कि उछलना, कूदना, क्योंकि मेरे नाम के कारण तुमने सताव को साथ। मैं नहीं कहता, देखो देखो सुनो और समझो, मुझे सब पता है मैं क्या बोल रहा हूं। बाइबल में लिखा है यरीहो के ऐसे चक्कर लगाना, और एक टाइम में जब तुम, एक दिन में जब तुम 7 चक्कर लगा दोगे उसके बाद बड़ी जोर से जय जयकार करना। क्या करना है? और जैसे जय जयकार होगी तुरही फूकी जाएगी, यरीहो की दीवार गिर। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ बाइबल में? बिल्कुल हुआ। ऐसा हमें भी करना है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है जहां परमेश्वर बोलता है वहां करना है, और जहां खुदा नहीं बोलता इंसान वहां भी करना है। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को शोर शराबा अच्छा लगता है। कभी बोला था, अभी समझ आ रहा क्यों बंद करवाया? ये पचेंगे नहीं सब कुछ। कोई तो बोलो होली फास्ट। हालेलुया। अब आप कह रहे हो कौन, तो मैं विश्वास करता हूँ कैसा है, नहीं तो हालेलुया हालेलुया। वीडियो बनाने के दौड़ता है देवराज भाई, फोटो खींच ले यार, इतना पसीना बोलना पड़ सकता है पास आपके साथ। प्रेज द लॉर्ड। अभी बड़े ध्यान से सुनना और समझना। नहीं अभी बैठे बैठे आ दो, ये नहीं बोली। अच्छा इधर देखो प्लीज। ये सब जो कुछ भी है
ये सिर्फ इसलिए कि ये यहाँ से तुम यहाँ। तुमने कभी ऐसे लोगों को देखा जो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं? और बहुत आसान होता है। देखो जैसे कि आप कुछ लोग वहाँ गए नहीं होंगे, लेकिन इंग्लैंड गया दिमाग, इंग्लैंड, शिमला बिल्कुल गया है, क्योंकि जो हम बोलेंगे वहीं है दौड़ेगा। और दिक्कत की बात बताऊं, इसको कहीं भी पहुंचाने में पैसा नहीं लगता, इसलिए हम हर जगह ले जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग बैठते प्रार्थना में है, लेकिन रहते घर में। दूध बिल्ली दूध लगो, बारिश भी है कि कपड़े उतारेंगे, समझ रहे हो ना? तो बहुत सारे लोग फिजिकली यहाँ रहते हैं, लेकिन मेंटली वो कहीं और पहुंच जाते हैं। कोई तो बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मैं थोड़ा सा और बोलूं? सुनेंगे आप लोग? अच्छा सुनेंगे। अब बड़े ध्यान से इस बात को सुनना है। परमेश्वर की मर्जी है कि अंतिम समय में तुम क्या करो? संगति करो। मैं अपने पास्टर की चर्च में गया, और जैसे मैं चर्च में गया, आपको पता है मैंने करीब 20, 25, 26 बहनों को एक प्रार्थना करते हुए सुना, हमारे पास्टर को इस्तेमाल कीजिए, हमारे पास्टर को इस्तेमाल कीजिए। मुझे लगा मैं गलती से चर्च में आ गया, ये तो पागल है यहाँ सब, क्योंकि 26 बहनें बैठकर एक ही प्रार्थना कर रही है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो गया, दूसरा ग्रुप आ गया, उनकी भी यही प्रार्थना शुरू हुई। उसके बाद आपको पता है रात वाला जो ग्रुप आया वो 10 बजे बैठे, 4 बजे तक यही प्रार्थना कर। मैं बात कर रहा हूँ पास्टर नरेश पॉल, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, ये उनकी चर्च की बात। और पहले दिन समझ में नहीं आता, उस दिन मैं पहले दिन वहां पर रहा था इसलिए मुझे पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया। वो दिन रात वहां प्रार्थना चलती थी, परमेश्वर हमारे पास्टर को इस्तेमाल कीजिए। और आपको पता है उसका रिजल्ट क्या था? पास्टर नरेश पॉल के द्वारा 11 मुर्दे जिंदा हुए। और आपको पता है वो विश्वास करना, वो सिर्फ मैंने वहां रहकर देखा है, वो सिर्फ उनकी मेहनत नहीं थी, वो उनकी कलीसिया की मेहनत थी। कोई तो बोलो पतरस सोया हुआ है। कौन जी? पतरस लेटा है, और देखो लेटा भी तो कहां लेटा है? कोई तो बोलो जेल में है ना, बंदी गृह में पतरस जेल में है और वहां पर लेटा हुआ है, और कलीसिया उसके लिए लो लगाकर क्या कर रही है? प्रार्थना। और उनकी प्रार्थना से क्या हो गया? स्वर्गदूत जेल में आ गया, उसने उसकी पसली पर मारा और उसको बोला उठ खड़ा हो यहाँ से। और बाइबल सबूत देती है कि जैसे ही वो उठ खड़ा हुआ, और उसको पता भी नहीं चल पा रहा था कि मैं ये स्वप्न ले रहा हूँ, दर्शन है, क्या मेरे साथ सच में हो रहा है। और जब आगे जाके स्वर्गदूत गायब हो गया, तब उसकी आंखें खुली, ये तो मैं सच में मेरे साथ हो रहा है। आपको पता है वो हवालात से बाहर आया, कारण क्या था उसका? कोई तो बोलो संगति, बोलो प्रार्थना। आपको एक बात बोलूं, जब तक आप मिलकर संगति नहीं करोगे, आप पर खुदा का अभिषेक नहीं करेगा। संगति करना इतना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप अंतिम समय में परमेश्वर के टच में रहो। अगर आप परमेश्वर के टच में नहीं रहते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शराब पकड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या आता है जी? शराब। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे बाद में पूछना कहाँ से बोला मैंने, क्यों बोला, कहाँ। मेरे पास ये भरा पड़ा है, मेरे पास इसमें करीब 32 मैसेज हैं जो शराब के ऊपर। मैं आपको बता सकता हूँ शराब कितने गंदे तरीके से काम करता है। यहाँ कोई भी बात मेरी हवा में उड़ाई हुई नहीं है, इन बातों पर मैंने अच्छे से स्टडी की है, मैंने सीखा है परमेश्वर से। 6-6 घंटे बैठ के प्रभु से बोला है, प्रभु मुझे बताइए। और ये यहाँ पर बैठकर मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि मैं इतनी बाइबल पढ़ता हूँ, नहीं, तुम मुझसे ज्यादा ही पढ़ते होगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है? संगति करना बहुत ही। बाइबल में लिखा है चोर किसी और काम के लिए, एक जगह यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा जो कोई इधर उधर से आता है वो अच्छा चरवाहा। इसका मतलब पता है क्या? जो कोई किधर से आता है? ये इधर, और जो डोर से ना है, दरवाजे से ना है, तो वो इधर उधर से कहां से आ रहा है? तन्ने बड़ी खिड़कियां लगा रखी नहीं, आप तो घर में चले गए, घर में नहीं हो, आत्मिक बात है, वहां आत्मिक बात है। उसका प्रभु का कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट आपको वचन से ना मिले, लेकिन इधर उधर से मिले। अभी प्लीज सुन लो, आप दूसरे तरीके से समझ जाओगे। कितने लोग अपने घरों में मोबाइल पे प्रचार सुनते हैं? प्रचार सुनते हैं? एक बात बोलूं, छोड़ दो।
छोड़ दो। पूछो क्यों? पूछो क्यों छोड़ दो? क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? अंदर आ जाओ, उधर वहाँ पे नहीं, चलो इधर से वो खड़े हैं ना पीछे, वहीं पे चलो, आ जाओ आगे आगे चले जाओ, आप भी चलो। बताए क्यों? इधर इसलिए ये बुके बोलो ना, क्या दो? मैं भी वही देख रहा हूँ। थोड़ा गाड़ी गाड़ी आ थोड़ा गाड़ी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जानता सब थोड़ा थोड़ा आगे हो ले ताकि पीछे जो लोग खड़े हैं वो